हॉस्पिटल भी जो पुराना खंडर है वही बना हुआ वही है। हर रविशंकर प्रसाद आते हैं तो मतलब जीत कर जाते हैं, उसके बाद नजर आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से वहाँ जाइए, वही में दिन कट जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा। बताइए भैया, किसका सरकार बन रहा है? सरकार बनेगा जो विकास करेगा उसका सरकार बनेगा। वाह, बहुत अच्छा बात बोले, जो विकास करेगा उसका सरकार बनेगा। विकास करेगा, रोजगार देगा, युवाओं के बारे में सोचेगा, किसान के बारे में सोचेगा, जो सभी जाति पीढ़ी को लेकर के चलेगा, जो धर्म जाति से दूर रहेगा, बिल्कुल उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, एक नंबर ये बात बोले भैया। विकास कहते हैं हम सब पार्टी, दोनों पार्टी कहते हैं। बोलिए। यहाँ नीतीश कुमार का पार्टी जीता है, लालू प्रसाद की पार्टी भी जीता है, ठीक है। आज तक फोटो में एक कॉलेज है, तो में एक कॉलेज है ना। कहाँ कॉलेज है? SKMB ऐसे सरकारी कॉलेज है, उमान जी का दिया हुआ कॉलेज है। अच्छा उसका टीचर का महीना मिलता है, तो सरकारी होता तो महीना नहीं मिलता उसको। अच्छा, सरकारी और कॉलेज रहता तो उसको महीना नहीं मिलता। सही बात है। सरकारी कॉलेज है, फतवा में कॉलेज है, स्टूडियो में को है, इतना बड़ा शहर हो गया। एक कॉलेज होना चाहिए था। एक कॉलेज के 2 कॉलेज होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। सही बात। हॉस्पिटल भी बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल भी जो पुराना खंडर है वही बना हुआ वही है। डॉक्टर वगैरह आता है? नहीं, उधर रहता है, रहता है। 24 घंटा रहता है। क्योंकि हम 1 बजे 2 बजे रात को हमारे पेट जब गड़बड़ा था तो हम गए थे। वो नहीं, उसे हम जो चीज़ है जो उसको जो हकीकत है वो होना चाहिए। सही बात नदी का कमी है, हॉस्पिटल है मगर अल्ट्रासाउंड और ये सब मशीन का मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, खून जांच के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो इस सब पर थोड़ा विशेष ध्यान देने का चीज़ है। बताइए। मतलब अभी आप जो मतलब कहे ये बात, जो बहुत अच्छा बात बोले कि जो हमारे विकास के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जी जी। ऐसा आपके नज़र में कौन लग रहा है, कौन है जो आपको मतलब विकास करने वाला? अभी तक तो जो भी यहाँ पे सांसद हुए, विधायक हुए, तो कोई ऐसा तो नहीं दिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बारे में उतना विशेष रूप से प्रयास किए हैं और विकास करने की कोशिश किए हैं, तो इसलिए तो मतलब कि ऐसा नहीं लग पा रहा है कि कोई मतलब यहाँ से कभी भी क्षेत्रीय कैंडिडेट मतलब आते हैं तो भी नहीं ध्यान देते हैं। और संसद की बात है तो वो तो हमेशा मतलब कि बिहार से जो पटना साहिब का क्षेत्र है उससे बाहर से ही आते हैं, तो उन पे तो उतना हम लोग विश्वास नहीं जता पाएंगे। काहे कि वो लोग रविशंकर प्रसाद, हाँ रविशंकर प्रसाद आते हैं तो मतलब जीत कर जाते हैं, उसके बाद नजर आते हैं। ये तो किसी का भोज भात, किसी पर्सनल आदमी रहता है उनके, बड़ा आदमी रहा, बड़ा आदमी जो है उनका मतलब कुछ रिसेप्शन हुआ, क्या हुआ, बड़ा बड़ा आदमी है उनके यहाँ आते हैं, और फिर उसके बाद 5 साल के बाद नजर थोड़ी आते हैं। तेजस्वी यादव कैसा नेता? तेजस्वी यादव तो मतलब ये नौकरी दिए हैं जिसका दृष्टि से हम लोग को ठीक लगता है। उसे ऐसा है कि कुछ युवाओं का और विद्यार्थी जो पढ़ रहा लिख रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका लगता है कि उस पर उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ उम्मीद रहता है कि मतलब कुछ किए हैं तो उस पर आगे कुछ लगता है कि उन पर विश्वास करने लायक हो सकते हैं। काहे कि जो भी पिछली सरकार हैं तो 20 साल से सरकार हैं, मगर हमारे सबसे बड़ा समस्या हमारे बिहार में सबसे बड़ा समस्या है कि एक छात्र मतलब 2000 लालू जी का समय गया, उसके बाद नीतीश जी का चालू हुआ, तो उस समय में सबसे शिक्षा का स्तर है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। सब चीज़ में तो सुधार दिखा, शिक्षा में विभाग में अभी तक के मतलब कोई सुधार नहीं है कि किसी इस पे थोड़ा बहुत बिहार में कम से कम बहुत विशेष ध्यान देना होगा। और ना ही सरकारी हॉस्पिटल पे, सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से वहाँ जाइए, वही में दिन कट जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। ये सरकार में यही है, पैरवी वाला का काम। हाँ पैरवी वाला का काम होता है, करिए ना। पैरवी वाला का काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन जो नीच क्लास से है मतलब कि मिडिल क्लास से है उसका काम यहाँ इस टेबल से उस टेबल जाइए, उस टेबल से इस टेबल आइए, बस समय बर्बाद है, फिर घर जाइए, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। नीतीश कुमार का मतलब है क्या कि जिसका पलड़ा भारी है उसका उसी की तरफ जाएगा वो। हाँ बस उसका सरकार बनना चाहिए। हाँ बस उसका काम यही है कि सरकार बनना चाहिए मेरा, जिसका पलड़ा भारी है उधर ही जाएगा वो, बस। तो मतलब इस बार परिवर्तन है जो होना चाहिए, है कि नहीं? अब परिवर्तन तो होना चाहिए, मगर यही लगता है कि जो क्षेत्र का जो हम लोग के पटना साहिब से पर्सनल मतलब कि हमारे बीच का कोई
उम्मीदवार होना चाहिए था। वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लोकल उम्मीदवार हाँ, लोकल उम्मीदवार होता तो हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत बेटर होता। उनके भी हम समस्या लेकर उनका घर भी जा सकते थे। बात और ये लोग के पास हम तो दिल्ली हम लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं, ये समस्या है। बिल्कुल। इतना दूर से हमारे लिए काम कैसे हाँ, कैसे करेंगे? अब जो एक विकल्प है कि मतलब उतना बड़ा मंत्री रहे हुए हमारे क्षेत्र से, मतलब कि बहुत बड़ा मंत्री रहे, केंद्रीय कानून मंत्री, हाँ केंद्रीय कानून मंत्री है, तो उनका पास में ऐसा चीज नहीं था कि कोई छोटा मोटा समस्या को सोल्व करना बहुत बड़ा बात नहीं था। ये सब पर ध्यान देना चाहिए था। और काम नहीं करते हैं तो कम से कम जनता को हाल चाल भी तो ले लीजिएगा। अब देखिएगा तो कुछ हो सकता है, आपका मन में कुछ परिवर्तन हो जाए कि नहीं, जनता की इस चीज को आवश्यकता है, बिल्कुल हम पूरा कर पाए। तो बीच में घूमने से भी ये सब मतलब कि क्या बोल रहे हैं? मौका युवा नेता को मिलना चाहिए मौका एक बार। आपके नजर में कौन है अच्छा नेता? मतलब तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए एक तेजस्वी बार, यादव। उसका भी सरकार देखना चाहिए। बिल्कुल मौका देना चाहिए। इतना सरकार बदल रहा है, एक बार और बदलेंगे। बदलना अगर चाहिए, ये अच्छा काम करेंगे तो फिर से जिताएंगे, नहीं तो फिर ये भी चेंज चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं? काम देखने पर आती होगा, यही देख लीजिए आप, जो 4-5 महीने में सरकार रहा है, परिवर्तन कुछ तो दिया है तेजस्वी यादव। युवा नेता को मौका मिलना चाहिए एक बार, यही बोलना था। और प्रधानमंत्री के रूप में किसको बनाना है? प्रधानमंत्री तो ठीक है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही ठीक है जी। जी। राहुल गांधी नहीं? नहीं, राहुल उसको गांधी भी मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए जी। हाँ, नरेंद्र मोदी क्या कर दिया है? वही तो कोई काम की नाम है उसको उसका भी। मौका मिलना चाहिए। जो विकास के लिए काम करेगा उसको लोगों को समर्थन मतलब देना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है ना? तो इस बार चुनाव का समय है जो आ गया है, तो युवाओं को जिसका इलेक्शन कार्ड बन गया, शायद आप लोग का बन गया होगा, मेरा बना तो हुआ। वोटिंग करने जाएंगे। तो वोटिंग करने से पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं और किस आधार पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम करेंगे पे वोट। काम पे विकास जो आपके मतलब बेरोजगारी के ठप्पा को दूर कर सकता उसको वोट देंगे। सही बात है कि नहीं? जी सही बात है। तो ये मतलब होना चाहिए अभी डेवलपमेंट चुनाव। होना चाहिए बस। तो ये मतलब जाति और धर्म से मतलब नहीं रखता, डेवलपमेंट होना चाहिए। होना चाहिए, सही बात है। तो ये कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में अपने विभिन्न तरीके का जो बयानबाजी है उन्होंने दिया, और इनका बयानबाजी करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता है जो परचम लेवल पे मिल चुका है। तो ऐसे में अपनी अपनी बातों को रखने का बिल्कुल अधिकार है और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं तो वो उसका पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युवा है जो इनके विकास के लिए काम करेंगे, ये उनको सपोर्ट करेंगे। सही बात है कि नहीं? जो विकास के लिए युवा को काम करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे।